बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए शुरू करते हैं। मेराज का वाक़या इस्लामिक तारीख़ में एक अहम तरीन वाक़या है, जिसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी बड़ी बड़ी निशानियों को दिखाया, उनसे अंबिया की मुलाकात कराई, उन्हें आसमानों की सैर करवाई गई, उन्हें जन्नत और दोज़ख को दिखाया गया, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें अल्लाह की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा दिया गया जो कि उनकी पूरी उम्मत के लिए था, और वो तोहफ़ा था 5 नमाज। आइए मेराज के बारे में थोड़ी तफसील से जानें। मेराज दरअसल एक सफ़र नहीं बल्कि 2 सफ़र का पूरा वाक़या है, जिसे अगर इसरा और मेराज का सफ़र कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम, खाने काबा से मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दिस को गए, और फिर दूसरा सफ़र आसमानों का किया जहां आप 7 आसमान पे गए, और सिदरतुल मुंतहा पे भी आपको ले जाया गया, और फिर आपको जन्नत और जहन्नुम की भी सैर कराई गई। सबसे पहले हम इसरा के सफ़र की तफसील देखेंगे। दरअसल कुरान की आयतें, तफसीर और बहुत सी सही हदीसों को जब कड़ी से कड़ी मिलाएं तो पूरी तफसील एक मुकम्मल शक्ल में सामने आती है, जिसे इंशा अल्लाह हम एक सच्ची हिकायत की सूरत में बयान करेंगे। रात के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे कि रात के किसी पहर आपके घर की छत फटी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां आए और आपको मस्जिद हराम ले जाया गया। आप पर उस वक्त गुनूदगी तारी थी। आपको वह ले जाकर लिटा दिया गया, और फिर आपके सीने को पेट के नीचे तक चाक किया गया, और आपके दिल गुर्दे को जमजम से धोया गया। फिर एक कटोरी लाई गई जिसमें ईमान था, और इसे आपके सीने में डाला गया, और फिर सारी चीज़ों को वापस रखकर चाक सीने को बंद कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सवारी लाई गई जो कद में गधे से थोड़ा बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा था, और जो सफ़ेद रंग का था, जिसका नाम बुर्राक था। इस जानवर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसकी नज़र जहां तक जाती, उसका अगला कदम वही होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुँचे। इस सफ़र का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी किया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वह ज़ात पाक है जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम, खाने काबा से मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दिस तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें राखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वह सुनने वाला और देखने वाला है। सूरह 17 इसराइल आयत 1। कुछ रिवायत में ये भी हैं कि इसरा के सफ़र के दौरान आपका गुज़र एक लाल रंग के टीले के पास से हुआ। वहाँ आपने हज़रते मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। आपने देखा कि हज़रते मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। आप मस्जिद अक्सा पहुँचे, और वहां आपने उस बुर्राक को उस जगह पे बांध दिया जहां अंबिया अपने सवारियों को बांधा करते थे। फिर आप मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए जहां तमाम अंबिया और रसूल मौजूद थे। आपने वहां नमाज पढ़ाई और सबने आपकी इमामत में नमाज पढ़ी। उसके बाद आपके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम 2 प्याले लेकर आए, जो कि एक शराब का प्याला था और दूसरा दूध का प्याला। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई एक प्याला लेने को कहा। आपने दूध का प्याला उठाया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने फितरत को चुना, और आप और आपकी उम्मत फितरत पे हैं। आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ कूच किया। सबसे पहले जिब्राइल आपको लेकर पहले आसमान पे पहुँचे। जिब्राइल ने वहां दस्तक दी तो दूसरी तरफ से पूछा गया कि कौन है। जिब्राइल ने अपना नाम बताया। फिर पूछा गया कि साथ में कौन है। जिब्राइल ने कहा कि मोहम्मद मेरे साथ हैं। फिर पूछा गया कि क्या उनके साथ
यहाँ आने की आपको इजाज़त मिली है। जिब्राइल ने कबूल किया कि उन्हें अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। फिर आवाज़ आई कि मरहबा प्यारे रसूल, आपको यहाँ आना मुबारक। फिर दरवाज़ा खोल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल के साथ पहले आसमान पे दाखिल हुए। वहाँ आपने एक बुजुर्ग को देखा। आपने जिब्राइल से सवाल किया कि ये बुजुर्ग शख्स कौन हैं? जिब्राइल ने कहा कि ये आपके बाप हज़रते आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। आपने हज़रते आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हज़रते आदम ने जवाब दिया और फरमाया कि मरहबा ए नेक बेटे और सालेह रसूल। फिर आप जिब्राइल के साथ दूसरे आसमान पे गए। वहां पे भी जिब्राइल से उसी तरह दरवाजे पे पूछताछ हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया। और फिर आपने दूसरे आसमान पे हज़रते यहया अलैहिस्सलाम और हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और सलाम कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम दरमियान कद के हैं और सुर्ख रंगत है, बाल घुंघराले कंधों तक और ऐसा के जैसे अभी अभी नहाए हों। हज़रते यहया अलैहिस्सलाम और हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम आपस में कालाजाद भाई हैं। हज़रते यहया और हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम ने भी उनका इस्तकबाल किया और कहा मरहबा ए प्यारे भाई और प्यारे नबी। फिर जिब्राइल आपको तीसरे आसमान की तरफ ले चले। तीसरे आसमान के दरवाजे पर भी पहले और दूसरे आसमान की तरह पूछताछ हुई और फिर आप तीसरे आसमान पे दाखिल हुए। यहाँ आपने एक खूबसूरत शख्स को देखा और जिब्राइल से दरियाफ्त की कि ये कौन हैं। जिब्राइल ने फरमाया ये हज़रते यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। यहाँ भी आपका इस्तकबाल प्यारे भाई और प्यारे रसूल मरहबा कहकर किया गया। फिर आप चौथे आसमान की तरफ गए और पूछताछ हुई और आपने फिर चौथे आसमान पे कदम रखा। आपने वहां हज़रते इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा और उनसे मुलाकात की। इदरीस अलैहिस्सलाम भी आपसे मोहब्बत से मिले और आपका इस्तकबाल उन्हीं लफ्ज़ों में किया जैसा कि पिछले आसमानों पर। फिर आप पांचवें आसमान की पर गए और वहां भी पूछताछ के बाद आपने वहां हज़रते हारून अलैहिस्सलाम को देखा जो हज़रते मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई भी थे। हज़रते हारून ने भी उनका इस्तकबाल प्यारे भाई और प्यारे नबी जैसे अल्फाजों से किया। फिर आप छठे आसमान पे पहुँचे और वहाँ आपकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने भी आपका इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया और प्यारे भाई और प्यारे नबी कहा। फिर आप आगे बढ़ने लगे तो अपने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। आपने रोने की वजह जानना चाहिए। उन्होंने हज़रते मूसा बताया कि आप मेरे बाद आने वाले नबी हैं, मगर मेरी उम्मत आपकी उम्मत के मुकाबले छोटी होगी, बस इसलिए मेरी आंखों में आंसू हैं। फिर आप आखिरी और सातवें आसमान पे गए और यहाँ आपने एक बुजुर्ग को देखा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये आपके बाप हज़रते इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें सलाम कीजिए। आपने उन्हें सलाम किया और हज़रते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके इस्तकबाल नेक और सालेह बेटे और सालेह नबी कहकर किया। यहाँ आपने बैतुल मामूर का भी दीदार किया। बैतुल मामूर बैतुल्लाह काबा शरीफ के एकदम सीध में सातवें आसमान पे है और इसके बारे में बयान है कि 70,000 फरिश्ते एक दफ़ा में इसका तवाफ़ करते हैं और जो फरिश्ता एक दफ़ा बैतुल मामूर का तवाफ़ कर लेता है फिर उसको क़यामत तलक तवाफ़ का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको लेकर आगे बढ़े और आप दोनों सिदरतुल मुंतहा को पहुँचे।
यहाँ अपने एक दरख्त देखा जिसके पत्ते हाथी के कानों के बराबर थे और जिसपे बड़े बड़े घड़ों जैसे बड़े फल लगे हुए थे। उसकी जड़ों से 4 नहरें फूट रही थीं। जिब्राइल ने आपको बताया कि इनमें से 2 नहरें बातिन हैं जो जन्नत की तरफ जाती हैं और 2 नहरें दुनिया की तरफ जाने वाली नहरें नील और फुरात हैं। जिब्राइल ने बताया कि ये सिदरतुल मुंतहा आखिरी छोर है जहां से आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है और आपको अकेला आगे जाने को कहा। आप आगे बढ़े। आपको इस जगह अल्लाह ने 50 फ़र्ज़ नमाजों का तोहफा दिया। आप बहुत खुश हुए। आप इस तोहफे के साथ वापस आए और जब आपका गुज़र छठे आसमान से हुआ तो आपको हज़रते मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका और पूछा कि उनके मेराज में क्या मिला। आपने हज़रते मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि आपको तोहफे में अल्लाह तबारक व तआला ने 50 नमाजें दी हैं। ये सुनकर हज़रते मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें मशविरा देते हुए कहा कि आपकी उम्मत के लिए मुहाल होगा, इसलिए आप वापस जाएं और नमाजों की तादाद काम कराएं। वापस गए और फिर तादाद काम कराकर वापस मूसा के पास से गुजरे। फिर मूसा ने सवाल किया कि कितना काम हुआ, तो आपने बताया 5 कम हुआ। कुछ रिवायत में 10। मूसा ने उन्हें फिर से वापस जाने और कम कराने का मशवरा दिया। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि आपके तोहफे की तादाद 5 नमाजें न हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो फिर फरमाया कि आपकी उम्मत के लिए ये 5 नमाजें भी मुहाल होंगी, क्योंकि मैंने बनी इसराइल का हाल देखा है। आप फिर से वापस जाए और इन्हें कम कराए। आपने फरमाया, मूसा, मैं अपने रब से राजी हो गया, अब मैंने वापस नहीं जाऊंगा। मुझे अपने रब से हया आती है। तभी एक आवाज़ आई कि ए मोहम्मद, मैंने आपकी उम्मत की हर नेकी को 10 गुना तट दिया है। मतलब जो नमाजें हैं लेशक तो नेकी को 10 गुना बढ़ दिया है। मतलब जो 5 नमाजें हैं बेशक वो तादाद में 5 हैं, मगर उसके बदले 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। अल्लाह अपने कौल से फिरा नहीं करता। फिर आपने मूसा से विदा ली और आगे को चले। कुछ रिवायत में है कि यहाँ भी आपके सामने जिब्राइल ने 3, किसी रिवायत में 4 प्याले पेश किए जिनमें शराब, शहद, दूध और पानी था। फिर आपसे कोई एक प्याला उठाने को कहा गया। आपने दूध का प्याला उठाया। जिब्राइल ने उनसे कहा कि आप फितरत पे हैं, मतलब ईमान के साथ सही दीन पे हैं। इस मेराज के सफ़र के दौरान आपको जन्नत की तरफ भी ले जाया गया। आपने जन्नत में नहरे कौसर को देखा, जिसके दोनों किनारे बड़े बड़े मोतियों जैसे घर थे और जिसकी सतह मुश्क की थी। आपने उसमें हाथ डालकर देखा। फिर आपने जन्नत के मैदानों और बागों को देखा। आपको जहन्नम की भी सैर करवाई गई। आपने जहन्नम के दारोगा जिसका नाम मालिक है उसको देखा। आपने एक शख्स को देखा जिसके नाखून पीतल के थे और वो अपने चेहरे और बदन को नोच रखा था। आपने पूछा कि ये